हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसमें ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। What I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हो, उसे बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको, एक मामूली से फैक्ट्री वर्कर बन सको। जरा आप इन तस्वीरों को देखो, ये है 100 साल पुराना मोबाइल फोन और ये है आज का मोबाइल फोन। ये है 100 साल पुरानी कार और ये है आज की कार। ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। पिछले 100 सालों में दुनिया की हर चीज बदल चुकी है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हम आज भी 200 साल पुराना अंग्रेजों का दिया हुआ यूज कर रहे हैं, जिसमें जो ज्यादा रट लेता है वो ब्रिलियंट है, जो नहीं रट पाता वो डफर है। ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हर इंसान ही जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके दरख्त पे चढ़ने की एबिलिटी पर जज करते हो तो वो मछली सारी जिंदगी ये सोचकर गुजार देगी कि वो एक बेवकूफ थी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तो आज यही कर रहा है। वो हाथी, घोड़ा, बंदर, जिराफ सबको दरख्त पे चढ़ने को कह रहा है बिना उनकी काबिलियत जाने। भी आपने सोचा कि जिस तरह एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो एक क्लास में बैठे 40 बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी क्यों है? अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो क्यों बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए हमेशा बाहर क्यों भेजते हैं? आखिर क्यों ऐसा है कि 15 से 20 साल स्कूल कॉलेज में लगाने के बाद हमें पैसे ही कमाने हैं, तो स्कूल में पैसे के रिलेटेड पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती? क्यों इलोन मस्क, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स जैसे एंटरप्रेन्योर और लीडर हमारे मुल्क में नहीं हैं? क्यों इन स्कूल कॉलेजेस में हमें एक नौकर, एक फैक्ट्री वर्कर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है? आज इन सब सवालों का जवाब और इनके पीछे की साजिश सब आपको पता चलने वाला है। अगले चंद मिनटों में आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि कैसे हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और ये भी जानेंगे कि इस एजुकेशन के ट्रैप से निकलकर वाकई में कामयाब कैसे बने। सब कुछ आप आज की वीडियो में जानने वाले हो, तो चलिए हम आपको वहां लेकर चलते हैं जहां से इस मैट्रिक्स की शुरुआत हुई थी। साल आता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक जंग स्टार्ट हो जाती है। इस जंग में प्रशिया सबसे बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी बुरी तरह हार जाती है। प्रशियन लीडर्स ने जब तहकीक की तो उन्हें पता चला कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर नहीं मान रहे थे, बल्कि वो अपना ही दिमाग चला रहे थे। जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। इस जंग में प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन को देना पड़ा और एक एग्रीमेंट पर भी साइन करना पड़ा। इसके बाद रशियन लीडर्स ये सोचने में लग गए कि ऐसा क्या किया जाए कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। बहुत दिमाग लगाने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें सोल्जर्स सिर्फ उतना ही करें जितना उन्हें करने को कहा जाए। ऐसा करने का बेस्ट तरीका ये था कि उन ब्रेन्स को काबू किया जाए जो कि अभी सोचने के कैपेबल नहीं हैं। वो नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्हें जो बताया जाए, जो समझाया जाए, वो उसे ही सच मान लें। ज्यादा सवाल ना करें और चुपचाप अपने सुपीरियर के ऑर्डर फॉलो करें। और इस तरह 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हुआ, जिसे प्रशियन एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान हर किसी के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। इसका मकसद ये था कि आने वाली जनरेशन को ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म किया जाए जो कि अपने बॉस के सारे ऑर्डर माने, ज्यादा सवाल ना करे और ज्यादा क्रिएटिव भी ना हो। और इस 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम में उन्हें इतना ही समझाया जाता, इतना ही सिखाया जाता, सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता था जितने में वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर फॉलो कर सकें, ना कि वो अपने बारे में सोच सकें।
और इस एजुकेशन सिस्टम को हर मुल्क ने अपनी कंट्री में अप्लाई करना शुरू कर दिया। और इसके बाद आता है अंग्रेजों का दौर। बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों के सामने दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहला, उन्हें फैक्ट्री में वर्कर यानी फॉलोवर चाहिए थे, लीडर तो वो अपने साथ लेकर आए थे। और दूसरा, वहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन का मसला। तो इसके हल के लिए थॉमस बेबिंगटन मकाउले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लॉन्च किया और यहीं से इंग्लिश बोलने और सीखने की शुरुआत हुई। इस बार मकसद ये था कि ऐसी जनरेशन तैयार की जाए जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके पैसा कमाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन उनके दिमाग में रह जाए, और वो है फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी करना। खैर, अब तो अंग्रेजों को गए 76 साल गुजर चुके हैं। अब तो हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज भी हमारे खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ अंग्रेज ही कंट्रोल कर रहे हैं। खेल हम उनके खेल रहे हैं, लैंग्वेज हम उनकी बोलना चाहते हैं, फैशन हम उनका अपना रहे हैं, एजुकेशन तक हम उनकी दी हुई यूज़ कर रहे हैं। तो बताएं हम कैसे आज़ाद हुए? और सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो चेंज होती रही हैं, लेकिन किसी ने भी एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं किया। जो चीज़ हमारा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए था, आज वही हमारा गला काट रही है। आज पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बन चुकी है। हर माँ बाप को तो अपने बच्चे को ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है, बिना बच्चे से पूछे कि बेटा बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। बस उस अंधेरे कुएं में एक के पीछे एक छलांग लगाते जा रहे हैं। अगर बात करें हम सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। और बात करें हम प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल की फीस और नखरे इतने हैं कि आम आदमी की औकात नहीं है। और अगर जैसे तैसे बच्चा इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ भी जाए तो हमारे मुल्क में नौकरी भी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 8 लाख से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान से नौकरी की तलाश में बाहर के मुल्क चले गए हैं। तो अब सवाल ये है कि हम करें तो क्या करें? क्या हम स्कूल कॉलेजेस जाना छोड़ दें? क्या हम एजुकेशन लेना ही छोड़ दें? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं जो ये स्कूल हमें सिखा रहे हैं, बल्कि वो नॉलेज जो एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए चाहिए है। हमें चाहिए है कि हम एक्सप्लोर करें कि क्या क्या एथिकल पॉसिबल तरीका है जिससे हम अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे अर्न कर सकें। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब और डिग्री हासिल करना हो, वो भी बिना किसी स्किल के। आज के वक्त में दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को लाखों रुपए और अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम देते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर नहीं बाहर निकलते थे। बड़ी बड़ी स्किल्स को अब आप ऑनलाइन सीख सकते हो, फ्री में और कोर्सेज के थ्रू, वो भी उन लोगों से जो कि इन स्किल से वाकई में पैसा कमा रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज ज़रूर भेजें, लेकिन मार्कशीट को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिर्फ यही दुनिया नहीं है। अपने बच्चे को अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए मोटिवेट करें और उनका साथ दें, ना कि उन्हें भी उसी ट्रैप में धकेलें जिसमें कि 95% लोग फंसे हुए हैं और 9 to 5 जॉब करते हुए ही मर जाते हैं। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। बस ये याद रखना कि ये दोबारा नहीं मिलेगी। वीडियो पावरफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में फैल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।